क्या आपने कभी खुद को अटका हुआ महसूस किया है, जब आईने में देखकर आपको लगा हो कि आप किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुए हैं, फिर भी पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने की साजिश रच रही हो? मैं ठीक ठीक जानता हूं कि यह कैसा होता है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं पूरी तरह से कंगाल था, और मेरा मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है। मैं एक सफाई कर्मी के रूप में काम करता था, प्रति सप्ताह $40 कमाता था, केवल $40। मेरे पास खाने के लिए मुश्किल से पैसे होते थे, फिर भी हर एक दिन मैं एक अलग जीवन का सपना देखता था। एक दिन ठीक ठीक जाने बिना कि क्यों, मैंने फैसला किया कि चाहे कितना भी दर्द हो, मैं यह पता लगाऊंगा कि कुछ लोग प्रचुरता क्यों हासिल करते हैं जबकि दूसरे अभाव में फंसे रहते हैं। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तब नहीं जब मैंने अपना पहला 10 लाख कमाया, तब नहीं जब मैं सार्वजनिक हस्तियों से मिला, और नहीं तब जब मैं पहली बार मंच पर चढ़ा। मोड़ तब आया जब मुझे एहसास हुआ कि अनुशासन और दृढ़ता प्रतिभाएं नहीं हैं, वे चुनाव हैं, और ये चुनाव हर एक दिन करने पड़ते हैं, खासकर तब जब कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा हो। मुझे एक रात याद है जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं अकेला, हताश था, और अपनी जेब में कुछ पैसे मिले जो मेरे लिए खाना खरीदने के लिए काफी थे। लेकिन मैंने एक सामान्य से रेस्तरां के चेकआउट पर एक महिला को उसके छोटे बच्चे के साथ देखा, और उसकी निगाहों ने मुझे बताया कि उसके पास कुछ नहीं था। मैंने उसे पैसे दे दिए। मैं भूखा घर गया, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ था। अगले दिन किसी ने मुझे एक ऐसी नौकरी की पेशकश की जिसमें मुझे अपनी कमाई का 3 गुना मिल रहा था। उस पल मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मैं जीवन भर अपने साथ रखता हूं। अनुशासन केवल वह करना नहीं है जो आवश्यक है, बल्कि अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना है, तब भी जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करे। अनुशासन हर किसी से पहले उठना और वह करना है जो कोई नहीं करना चाहता। यह क्षणिक सुख को त्याग कर वह काटना है जिसे बोने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दृढ़ता तब भी जारी रखना है जब सब कुछ निरर्थक लगे। ज्यादातर लोग इसलिए हार नहीं मानते कि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे इंतजार की असहजता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सफलता ठीक यही मांगती है, कार्य करते हुए इंतजार करना। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, दर्द, गरीबी और अस्वीकृति के बीच पैदा हुआ कोई व्यक्ति यह सब कैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन, धन और प्रभाव में बदल पाया? इसका उत्तर मन को पुनः प्रोग्राम करने में है। मैंने शुरू में ही समझ लिया था कि बाहरी दुनिया केवल आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है, और यदि मैं अपनी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक वास्तविकता को बदलना चाहता था तो मुझे सबसे पहले अपने भीतर की चीजों को बदलना होगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का आधुनिक शोध दिखाता है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह व्यवहार करती है। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन यदि आप इसका कभी उपयोग नहीं करते हैं तो यह कमजोर पड़ जाती है, और इसीलिए बहुत से लोग उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं और पहली बाधा पर ही हार मान लेते हैं। वे क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रशिक्षण की कमी के कारण असफल हुए। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ उत्साह के साथ शुरू किया, कोई आहार, कोई परियोजना, कोई कोर्स, और उसे आधे रास्ते में छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए नहीं कि आप आलसी हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मन को दर्द से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन सफलता ठीक वहीं रहती है, उस क्षेत्र में जहां ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। अनुशासन वह है जो आपको तब आगे बढ़ाता रहता है जब आपका शरीर रुकना चाहता है। दृढ़ता वह है जो आपको तब फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करती है जब दुनिया कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और यही संयोजन है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, और आपके जीवन को भी बदल सकता है। सबसे उल्लेखनीय क्षणों में से एक तब था जब मैं जिम रोन से मिला। मैं तब भी सिर्फ संदेहों से भरा एक लड़का था, और उस आदमी ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी नौकरी से ज्यादा खुद पर मेहनत करो। तभी मुझे समझ आया कि सच्चा निवेश आंतरिक होता है, कि वित्तीय सफलता केवल व्यक्तिगत परिवर्तन का एक उप उत्पाद है। अनुशासन ने मुझे जुनून के साथ अध्ययन करने पर मजबूर किया। मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान,
और मानव व्यवहार। दृढ़ता ने मुझे जो कुछ मैंने सीखा उसे लागू करने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब किसी को विश्वास नहीं था और समय के साथ असंभव होने लगा। मैं एक सफाई कर्मी से एक ऐसा वक्ता बन गया जो 100 से अधिक देशों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन रहस्य मुझ में नहीं है, यह एक सिद्धांत में है जिसे कोई भी लागू कर सकता है। निरंतरता प्रतिभा से बढ़कर है। आपको सबसे बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे अधिक प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। आपको तब सही काम करने का साहस रखना होगा जब कोई नहीं देख रहा हो, और जब आप ऐसा काफी समय तक करते हैं तो कुछ जादुई होता है। दुनिया उन दरवाजों को खोलना शुरू कर देती है जो बंद लग रहे थे। अब रुकिए और सोचिए, आपने कितनी बार किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम तेजी से नहीं आए? कितने अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि आपने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को क्षणिक राहत के लिए बदल दिया? पैसा उनके पास नहीं आता जो उसके पीछे भागते हैं, यह उनके पास आता है जो उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो इसे पाने के लायक है, और वह अनुशासन और दृढ़ता से बनता है। अगले खंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ जब मैंने इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का फैसला किया, और कैसे उस फैसले ने मुझे पूर्ण अभाव से लाखों की संपत्ति बनाने तक पहुंचाया। लेकिन उससे पहले याद रखें, सब कुछ एक साधारण चुनाव से शुरू होता है, और यह अभी किया जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन कुछ ही खुद को बदलने को तैयार होते हैं? हर कोई कहता है कि वे अधिक पैसा, अधिक स्वतंत्रता, अधिक सफलता चाहते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि वे रोजाना क्या करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वे उन्हीं आदतों को दोहरा रहे हैं जो उन्हें फंसाए रखती हैं। मैंने इसे खुद अनुभव किया। सालों तक मैंने कहा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे व्यवहार इसके ठीक विपरीत चिल्लाते थे। मैंने असाधारण परिणामों की उम्मीद की, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की तरह काम किया, और तभी मुझे समझ आया, अनुशासन वह कड़ी है जो इच्छा को परिणाम से जोड़ती है। मोड़ तब आया जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस निरंतर रहना था। धन का रहस्य भाग्य के एक पल में नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से जमा किए गए छोटे छोटे दैनिक निर्णयों में है। जब मैंने अपनी कमाई का केवल 10% बचाना शुरू किया, भले ही वह थोड़ा ही क्यों ना हो, मैं अपने दिमाग से कह रहा था, मैं अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हूं। शुरुआत में यह नगण्य लग रहा था, लेकिन इस रवैये ने मेरी प्रचुरता की मानसिकता को आकार दिया। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन कठोरता है, लेकिन वास्तव में यह इसके विपरीत है। अनुशासन स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रूप है जो मौजूद है, क्योंकि जब आप अपनी आवेगों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कोई और आपको नियंत्रित नहीं करता। न डर, न तनाव, न पैसा। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि अनुशासित लोग लंबे समय में अधिक खुश रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास कम प्रलोभन होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। यही शक्ति है, और व्यक्तिगत शक्ति समृद्धि की नींव है। मुझे एक ऐसा दौर याद है जब मैंने मानव व्यवहार का जुनून के साथ अध्ययन करना शुरू किया था। मैं समझना चाहता था कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और अन्य समान अवसरों के साथ भी असफल क्यों होते हैं। तभी मैंने दर्द और खुशी के सिद्धांत की खोज की। हम जो कुछ भी करते हैं वह दर्द से बचने या खुशी प्राप्त करने के लिए होता है, और सफल तथा निराश लोगों के बीच का अंतर सरल है। सफल लोग कार्य न करने की विफलता को दर्द से जोड़ते हैं, जबकि अन्य कोशिश करने के प्रयास को दर्द से जोड़ते हैं। यह एहसास सब कुछ बदल देता है। मैंने अपने मन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू किया। हर बार जब मैं थका हुआ महसूस करता था, हर बार जब हार मानने की इच्छा होती थी, तो मैं खुद से कहता था, अगर मैं अभी रुक गया तो मैं जीवन भर उसी अभाव के चक्र में जीता रहूंगा। और उस सरल वाक्यांश ने मुझे आगे बढ़ाया। दृढ़ता तब जन्म लेती है जब आपके पास जारी रखने के लिए पर्याप्त मजबूत कारण हो। सेरेना विलियम्स, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और यहां तक कि
ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों ने इसे जल्दी समझ लिया था। वे केवल प्रतिभा से नहीं चलते बल्कि बढ़ने की धुन से चलते हैं, तब भी जब कोई विश्वास नहीं करता। वे जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अर्नोल्ड उदाहरण के लिए अपनी काया बनाने और अभिनय का अध्ययन करते हुए रात में केवल 5 घंटे सोते थे। वे कहते थे, सोना कमजोरों के लिए है। बेशक यह वाक्यांश अतिवादी है, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है। जीत उन्हीं की होती है जो थक जाने पर भी चलते रहते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। एक समय था जब मैं कुछ भी नहीं बेच रहा था। मेरी बातों में आधे दर्जन लोग होते थे और मेरा बैंक खाता लगभग खाली था, लेकिन मैंने जारी रखा। मैंने दरवाजे खटखटाए, पर्चे बांटे, हर दिन अध्ययन किया, जबकि दूसरे हार मान गए। और ठीक वहीं उस बिंदु पर जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, अवसर प्रकट होने लगे। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी अधिक दिलचस्प क्या है? मैं जितना अनुशासित होता गया, उतने ही अधिक लोग मुझे नोटिस करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड परीक्षा ले रहा था। क्या तुम वास्तव में यह चाहते हो? और जब मैंने साबित कर दिया कि हां, मैं चाहता हूं, तो दरवाजे खुल गए। आज मैं कई लोगों को देखता हूं जो मानते हैं कि सफलता भाग्य या संपर्कों का मामला है, लेकिन मैं पूरी निश्चितता के साथ कहता हूं, भाग्य दृढ़ता और तैयारी का मिलन बिंदु है। अनुशासन नींव बनाता है और दृढ़ता दरवाजे खोलती है। लेकिन मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। यदि आप अब तक जो कुछ भी सुना है उसका आनंद ले रहे हैं, तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक साधारण इशारा लग सकता है, लेकिन यह उन लोगों के समुदाय को मजबूत करने का एक तरीका है जो बढ़ना, समृद्ध होना और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। जब आप बातचीत करते हैं तो एल्गोरिथम समझता है कि इस सामग्री का मूल्य है और इसे अधिक लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। और शायद आपकी वह सरल कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति को वह धक्का दे सकती है जिसे अपना जीवन बदलने की जरूरत है। अब सोचिए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और रुक गए क्योंकि परिणाम धीमे लग रहे थे। ज्यादातर लोग यह अनुमान लगाने में गलती करते हैं कि वे 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं और यह कम आंकते हैं कि वे 10 साल में क्या बदल सकते हैं। मैं इसका प्रमाण हूं। शुरुआती साल एक संघर्ष थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी आया उसने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। अनुशासन चक्रवृद्धि ब्याज वाले निवेश की तरह है। परिणाम शुरुआत में छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ तेजी से बढ़ते हैं। और जब आप इसे दृढ़ता के साथ जोड़ते हैं तो दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे आपके लिए जगह बनानी पड़ती है। अगले खंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दृढ़ता ने मुझे लाखों की संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब मेरे पास कोई विशेषाधिकार, कोई विरासत और कोई गारंटी नहीं थी। और मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि आप अपने दैनिक जीवन में इन्हीं सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं ताकि अपनी वित्तीय और भावनात्मक वास्तविकता को बदल सकें। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्या होता है जब अनुशासन पहचान में बदल जाता है? क्या आपको वह पल याद है जब आप कुछ करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको करना पड़ता है, और उसे इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह आप ही हैं? यह प्रयास और शक्ति को अलग करने वाली अदृश्य रेखा है। शुरुआत में अनुशासन कठिन और भारी लगता है। यह खुद से एक लगातार जंग जैसा महसूस होता है, लेकिन जब यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, आप बस वही व्यक्ति बन जाते हैं। मुझे यह बात बहुत मुश्किल से समझ आई। सालों तक उन अंदरूनी लड़ाइयों से जूझने के बाद जिन्हें कोई नहीं देखता था। लंबे समय तक मैं खुद को दौलत के लायक नहीं समझता था। मेरा मानना था कि पैसा दूसरों के लिए है, खास लोगों के लिए, भाग्यशाली या जान पहचान वालों के लिए है। मैं ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां पैसा हमेशा दर्द, झगड़े और कमी का कारण रहा है। और आप जानते हैं कि जब आप पैसे को दर्द से जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपका अवचेतन मन इसे आपसे दूर रखने के लिए सब कुछ करता है। मुझे इसे फिर से प्रोग्राम करना था। मुझे पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी थी।
मेरे लिए पैसा लालच का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि योगदान का एक साधन बन गया। जब मैंने समझा कि मैं जितना ज्यादा आगे बढ़ता उतना ही ज्यादा दूसरों की मदद कर पाता, तो मेरी सोच खुल गई। तभी मैंने अनुशासन को जेल नहीं बल्कि आजादी की कीमत के रूप में देखना शुरू किया। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से दूर भागते हैं। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन दिनचर्या नहीं। लेकिन असली ताकत दिनचर्या में है। यहीं पर आप वह चरित्र गढ़ते हैं जो जीत को बरकरार रखता है। सफलता के मनोविज्ञान पर हार्वर्ड के एक अध्ययन ने दिखाया कि ज्यादा आत्मनियंत्रण और सुसंगत आदतों वाले लोगों में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की 60% तक अधिक संभावना होती है, चाहे उनकी बुद्धिमत्ता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह बताता है कि क्यों कुछ लोग जो सब कुछ लेकर पैदा होते हैं वे सब कुछ खो देते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ नहीं होता वे साम्राज्य खड़े कर देते हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण घटना याद है जब मैंने अपने पहले बड़े आयोजनों को व्यवस्थित करना शुरू किया। मेरे पास न कोई ढांचा था, न टीम, न ही कोई निवेश। मेरे पास सिर्फ एक सपना था। लोगों ने मुझे पागल कहा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम में हजारों लोगों को आकर्षित करना असंभव है, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने कई रातें जागकर काम किया, बक्से ढोए, लाइटें जांची, प्रस्तुतियों के हर एक शब्द को लिखा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक अकेला संदेश एक जीवन बदल सकता है। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। पहला बड़ा कार्यक्रम पूरी तरह बिक गया। मैंने उस भीड़ को देखा और महसूस किया यह सब एक ऐसे विचार से पैदा हुआ था जो पहली कठिनाई पर हार मान लेने पर मर सकता था। जब कोई विश्वास नहीं करता था तब अनुशासन ने ही उस लौ को जलाए रखा। दृढ़ता ही वह ईंधन थी जिसने असंभव को हकीकत में बदला। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, एलन मस्क। उनमें से कोई भी संयोग से शिखर पर नहीं पहुंचा। उन सभी को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अनगिनत बार विफल हुए, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन उनमें एक बात समान थी। जब दुनिया नहीं कहती थी तब भी लगे रहने की दृढ़ता। और यह एक ऐसा चुनाव है जिसे आप भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों को एक चुनौती देना चाहता हूं जो मेरी बात सुनते हैं। अगले 30 दिनों के लिए अपने जीवन का एक क्षेत्र चुनें और उसमें अत्यधिक अनुशासन का अभ्यास करें। यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है, अपने शरीर का ध्यान रखना हो सकता है, पैसे बचाना हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। इसे हर दिन बिना किसी असफलता के करें। असुविधा महसूस करें, प्रतिरोध को स्वीकार करें और देखें क्या होता है। क्योंकि जादू परिणाम में नहीं है, यह उस परिवर्तन में है जो आपके भीतर होता है। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका दिमाग आपको अलग तरह से देखने लगता है। आपकी आत्म छवि बदल जाती है और जब ऐसा होता है तो आप अजेय बन जाते हैं। मुझे कई साल पहले सेरेना विलियम्स के साथ हुई एक बातचीत याद है। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं कभी नहीं भूला। मैं तब तक अभ्यास नहीं करती जब तक कि वह सही न हो जाए। मैं तब तक अभ्यास करती हूं जब तक मैं उसे गलत कर ही न सकूं। यह अनुशासन की मानसिकता है। यह इसे एक बार करके चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है, यह इसे हजारों बार करना है जब तक कि असंभव स्वाभाविक न हो जाए। लेकिन एक बात है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। मकसद के बिना दृढ़ता दुख में बदल जाती है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। मेरा क्यों हमेशा सेवा करना रहा है। मैंने अपनी मां को कष्ट सहते हुए अपने परिवार को जरूरत में देखा और मैंने वादा किया कि अगर एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलने में कामयाब हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा करने में मदद करूंगा। उस मकसद ने मुझे तब ताकत दी जब मेरा शरीर पहले ही मुझे रुकने के लिए कह रहा था। क्या आप अनुशासन का असली रहस्य जानना चाहते हैं? यह प्यार है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, जब आप उसके प्रभाव में गहराई से विश्वास करते हैं, तो दर्द ईंधन बन जाता है। इसीलिए मैं कभी नहीं रुकता। इसलिए नहीं कि मुझे रुकना पड़ता है,
बल्कि इसलिए कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो जलता रहता है, लोगों को अपनी व्यक्तिगत शक्ति जगाते हुए देखने और यह समझने की इच्छा कि बदलाव संभव है। अब मेरे साथ विचार करें, आपको अनुशासित होने से क्या रोकता है? असफलता का डर, पर्याप्त न होने का डर, या सच में सफल होने और यह महसूस करने का डर कि आप जितना कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी लोगों का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं होता, यह सफलता होती है। अगले खंड में मैं उस सटीक क्षण का खुलासा करूंगा जब मेरी दृढ़ता ने वास्तविक वित्तीय परिणाम उत्पन्न करना शुरू किया, जब अवसर पैदा हुए और कैसे मैंने उन सभी को स्थायी धन में बदल दिया, न केवल पैसे में बल्कि आजादी, उद्देश्य और प्रभाव में। लेकिन पहले इस बारे में सोचिए, अनुशासन आपको शिखर तक ले जाता है, लेकिन दृढ़ता ही आपको वहां बनाए रखती है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपको तत्काल प्रयास के लिए पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि चुपचाप लगातार लगे रहने के लिए करता है। सालों तक मैंने बोया, लेकिन कुछ भी उगता हुआ नहीं देखा। मैंने एक दिन में 16 घंटे काम किया, जुनून से पढ़ाई की, मुफ्त व्याख्यान दिए, मानव व्यवहार के बारे में जो कुछ भी पढ़ सकता था पढ़ा। मेरे आसपास के लोग सोचते थे कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले ही कुछ ऐसा समझ चुका था जो वे अभी तक नहीं समझे थे। फसल हमेशा आती है, लेकिन यह तब नहीं आती जब आप इसे चाहते हैं, यह तब आती है जब आप इसके हकदार बन जाते हैं। और यहीं से मैंने मोड़ के पहले संकेत देखना शुरू किया। एक दिन मेरे द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में से एक में एक ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया जिसने मेरी दिशा बदल दी। एक उद्यमी जो दर्शकों की ऊर्जा और परिवर्तन से प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे अपनी टीम को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया। यह मेरे जीवन का पहला बड़ा अनुबंध था, $35,000। मुझे उस चेक को देखकर याद आया और मैंने सोचा, इसीलिए मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन यहां जो बात कुछ ही लोग समझते हैं वह यह है, पैसा इनाम नहीं था, यह मेरे व्यक्तिगत विकास का प्रतिबिंब था। पैसा आने से पहले मैं अंदर से पहले ही अमीर था, क्योंकि अनुशासन और दृढ़ता ने मुझे कुछ और भी ज्यादा मूल्यवान बनाना सिखाया, एक अटूट मानसिकता। तब से अवसर बढ़ने लगे। मुझे एथलीटों, उद्यमियों और यहां तक कि सार्वजनिक हस्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया। आंद्रे अगासी जैसे लोग जो अपने करियर के एक निश्चित मोड़ पर अपनी सफलता के बावजूद भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, उन्होंने मुझसे अपनी मानसिकता पर काम करने के लिए संपर्क किया, न कि अपनी तकनीक पर। और धारणा में छोटे बदलावों के साथ उन्होंने फिर से ध्यान केंद्रित किया और जीत हासिल की। इसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मेरे दर्शन के स्तंभों में से एक बन जाएगा। सफलता 80% मनोविज्ञान है और केवल 20% यांत्रिकी। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता रणनीतियों में निहित है, लेकिन सच्चाई ये है कि रणनीतियां तभी काम करती हैं जब आप उन्हें लगातार लागू करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, यह भावनात्मक दृढ़ता की कमी है। और इसीलिए इतने सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, लेकिन कभी लागू नहीं करते। मैंने पैटर्न देखना शुरू किया। जो लोग सबसे ज्यादा समृद्ध हुए वे थे जिन्होंने उत्साह कम होने पर भी अपनी दिनचर्या बनाए रखी। जो लोग वह करते थे जो करने की जरूरत थी, भले ही उनका मन करता था या नहीं। मैंने महसूस किया कि भावना दिशा नहीं होती। आपको कार्य करने का मन करने की जरूरत नहीं है, आपको कार्य करने की जरूरत है ताकि आपका मन करने लगे। न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अध्ययनों से पता चलता है कि नई आदतें औसतन 66 दिनों के दोहराव के बाद दृढ़ होने लगती हैं, और जब व्यवहार स्वचालित हो जाता है तो प्रयास गायब हो जाता है। अनुशासन स्वतंत्रता पैदा करता है क्योंकि यह प्रयास को पहचान में बदल देता है, लेकिन दिनचर्या से भी कुछ ज्यादा शक्तिशाली है। उद्देश्य। यदि आप दृढ़ रहना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मजबूत कारण चाहिए जो आपको अव्यवस्था के बीच से भी ले जाए। मुझे वह समय याद है जब मैं व्याख्यान देने के लिए यात्रा करते हुए सस्ते मोटलों में सोता था। कभी कभी मैंने 20 लोगों से बात की, दूसरे समय
3 लोगों से, लेकिन मैंने कभी खुद को निराश नहीं होने दिया, क्योंकि उनमें से हर एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व करता था जो बदल सकता था। और विडंबना यह है कि जब आप पाने के बजाय सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आता है। लोग प्रामाणिकता महसूस करते हैं और दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो सच्चा मूल्य देते हैं। मैंने समझना शुरू किया कि अनुशासित होना नियंत्रण के बारे में नहीं था, यह प्रेम के बारे में था। लक्ष्य के लिए प्यार, विकास के लिए, लोगों के लिए। जब अनुशासन डर से पैदा होता है तो यह गुलाम बनाता है। जब यह उद्देश्य से पैदा होता है तो यह मुक्त करता है। लेकिन दृढ़ रहना, अनुकूलन करना भी सीखना है। मैंने अविश्वसनीय लोगों को सब कुछ खोते देखा क्योंकि वे अतीत से चिपके रहे। उनमें से एक माइक टायसन थे, असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ जीता, लेकिन इसे बनाए नहीं रख सके क्योंकि उनमें भावनात्मक अनुशासन की कमी थी। उनके पास ताकत थी, तकनीक थी, प्रतिभा थी, लेकिन उनका खुद पर नियंत्रण नहीं था। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने सीखा कि आंतरिक संतुलन के बिना सफलता खुद को नष्ट कर देती है। तो मैंने यह सिखाना शुरू किया, सच्ची दौलत भावनात्मक होती है। पैसा केवल इस बात का गुणक है कि आप पहले से क्या हैं। यदि आप अनुशासित हैं तो यह उसे बढ़ाएगा, यदि आप आवेगपूर्ण हैं तो यह उसे भी बढ़ाएगा। इसलिए अधिक पाने की तलाश करने से पहले आपको अधिक बनना होगा। और यहीं पर मेरी जिंदगी ने पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लिया। मेरे कार्यक्रम बढ़ने लगे, मेरे व्याख्यान गहन अनुभवों में बदल गए, और जो कभी केवल एक सपना था वह एक वैश्विक मिशन में विकसित होने लगा। मैंने उद्यमियों को, व्यवसायों को बचाते हुए, जोड़ों को, रिश्तों को फिर से बनाते हुए और व्यक्तियों को अवसाद से उभरते हुए देखा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अनुशासन और दृढ़ता की शक्ति को समझा जब इसे मन और हृदय पर लागू किया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, इनमें से कुछ भी रातों रात नहीं हुआ। जो अचानक मिली सफलता जैसा लग रहा था, उसे बनाने में मुझे 10 साल से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि सफलता ऐसे ही काम करती है। यह चुपचाप बढ़ती है और जब यह अंततः सामने आती है तो दुनिया इसे किस्मत कहती है। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें। अगर आपको पता हो कि आज जो आप बो रहे हैं उसका फल मिलने में कई साल, शायद दशकों लग जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी लगे रहेंगे? क्योंकि यही फर्क है सपने देखने वालों और उन्हें हासिल करने वालों के बीच। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस सोच को रोजमर्रा की आदत बनाया जाए। जब सब कुछ बिखरने लगे तब भी दृढ़ता कैसे बनाए रखें, और कैसे अनुशासन का इस्तेमाल करके सच्ची, स्थायी और टिकाऊ वित्तीय और भावनात्मक स्वतंत्रता पाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले याद रखें, जो आप चुपचाप बोते हैं, समय उसे जोर शोर से और स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आपको एहसास होता है कि अब आप सफलता के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि सफलता आपके पीछे भागने लगती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दें और बुनियादी बातों में महारत हासिल करने का फैसला करें। निरंतरता, उद्देश्य और सही सोच। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो अनुशासन कोई मजबूरी नहीं रहता, बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। इसी तरह मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने पाया कि अमीर होने का आपकी बैंक खाते की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कितने आजाद हैं। उन चीजों को ना कहने के लिए आजाद जो आपको थकाती है, जो मायने रखता है उसे समय देने के लिए आजाद, हर दिन इस बात की जानकारी के साथ जागने के लिए आजाद कि आप अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं। यही सच्ची दौलत है, और वहां तक का रास्ता उन पलों में दृढ़ता के साथ बनता है जिन्हें कोई नहीं देखता। लोग मुझसे पूछते हैं, आपको कब एहसास हुआ कि आप अमीर हैं? और सच्चाई यह है कि यह तब नहीं था जब मैंने अपना पहला 7 अंकों का अनुबंध किया था, न ही तब जब मैंने विश्व नेताओं या मशहूर हस्तियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। मुझे एहसास तब हुआ कि मैं अमीर हूं जब मैं अपनी सीख से एक पूरे परिवार को अपना जीवन बदलने में मदद कर पाया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा विकास दूसरे लोगों को प्रभावित कर रहा था।
सच्ची दौलत योगदान है और यही जीवन का व्यंग्य है। जब आप अपना ध्यान पैसे से हटाकर उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं तो पैसा अपने आप पीछे आता है। लेकिन अगर आप बिना उद्देश्य के पैसे के पीछे भागते हैं तो वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। दृढ़ता ने मुझे किसी भी वित्तीय तकनीक से अधिक मूल्यवान कुछ सिखाया। निरंतरता प्रतिभा को हरा देती है और उद्देश्य थकान पर विजय प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि आप एक अमीर परिवार में पैदा न हुए हों। हो सकता है कि आपने मेरी तरह बिल्कुल जीरो से शुरुआत की हो सकता है कि आप कर्ज में डूबे हों, एक ऐसी नौकरी कर रहे हों जो आपको प्रेरित नहीं करती। लेकिन आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप कहां से आए हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप हर एक दिन अपने हाथों में जो कुछ है उसके साथ क्या करते हैं। मुझे कई साल पहले की एक रात याद है जब मैं एक कार्यक्रम से थक कर लौटा था। मेरा शरीर दुख रहा था, मेरी आवाज बैठ गई थी और मैं सोच रहा था कि क्या यह सब इसके लायक है। तभी मुझे एक ऐसे आदमी का हाथ से लिखा पत्र मिला जो उस सेमिनार में आया था। उसने कहा कि उस कार्यक्रम के बाद उसने अपनी जान न लेने का फैसला किया, कि उसे फिर से उम्मीद मिली और उसने अपने परिवार को फिर से बनाया। मैं बैठ गया, चुपचाप वह पत्र पढ़ा और रोने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ, इसीलिए मैं कभी रुक नहीं सकता। उस पत्र ने मुझे दिखाया कि दृढ़ता प्रेम का एक कार्य है, क्योंकि जब आप हार मानने से इनकार करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे होते, आप उन सभी के लिए लड़ रहे होते हैं जिन पर आपकी जीत का असर होगा। अनुशासन और दृढ़ता ने मुझे एक करोड़पति बनाया, हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने मुझे ऐसा इंसान बनाया जो अपने दर्द को दूसरों के दर्द को ठीक करने के लिए ईंधन में बदल सके। और यह जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। मैंने लोगों को सब कुछ खोते देखा क्योंकि उन्होंने तत्काल संतुष्टि को सफलता समझ लिया था। मैंने प्रतिभाशाली पेशेवरों को अपना करियर बर्बाद करते देखा क्योंकि उन्होंने अहंकार को हावी होने दिया। और मैंने साधारण लोगों को अनुशासन और उद्देश्य के साथ ऐसे परिणाम हासिल करते देखा जिन्हें दुनिया ने असंभव कहा था। फर्क कभी किस्मत नहीं था, यह सोच थी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि आत्म अनुशासन बुद्धिमान भागफल की तुलना में सफलता का अधिक विश्वसनीय संकेतक है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धिमत्ता यह तय नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे, बल्कि यह आपकी ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता है जब सब कुछ आपको हार मानने के लिए चिल्ला रहा हो। तो अगर आपने मुझे यहां तक सुना है तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 90 दिनों के लिए एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। यह एक परियोजना शुरू करना हो सकता है, खुद पर निवेश करना हो सकता है, करियर बदलना हो सकता है, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो सकता है। और उस अवधि के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, हार न मानने का संकल्प लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थके हुए हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या डरे हुए हैं, फिर भी करें, क्योंकि ठीक उसी बिंदु पर जब आपको लगता है कि अब आप और नहीं सह सकते, तभी विकास होता है। मैंने सीखा कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है, यह आत्म प्रेम का एक रूप है, और दृढ़ता उस विश्वास का प्रमाण है जिसकी ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने से पहले मांग करता है। तो कभी खुद से यह न पूछें इसमें कितना समय लगेगा, बल्कि खुद से पूछें जब यह आएगा तो मैं तैयार रहने के लिए मुझे कैसा इंसान बनना होगा। क्योंकि जब आप सही व्यक्ति बन जाते हैं तो सफलता अब कोई संभावना नहीं रहती, यह एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। और याद रखें, अनुशासन रास्ता बनाता है, दृढ़ता यात्रा को बनाए रखती है, और उद्देश्य आगमन को अर्थ देता है। यही स्वतंत्रता का सूत्र है। इसी तरह मैं अमीर बना, और बिल्कुल ऐसे ही आप भी बन सकते हैं। यह अब तक की यात्रा कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, यह बस एक याद दिलाती है कि अपने जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके हाथों में है। अनुशासन और दृढ़ता दूर के नायकों के गुण नहीं है, बल्कि उन साधारण लोगों के रोजमर्रा के चुनाव हैं जिन्होंने अपने लायक से कम में समझौता न करने का फैसला किया। अगर इन शब्दों को सुनते हुए आपके भीतर कुछ जागा है,
तो उस आवाज को नजरअंदाज न करें। यह उस बदलाव की शुरुआत है जिसकी आप इतने लंबे समय से तलाश कर रहे थे। उस भावना का उपयोग करें, उस शक्ति को ईंधन दें और इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप जानते हैं कि उसे आज यह सुनने की जरूरत है। शायद यह संदेश बिल्कुल वही है जिसकी उस व्यक्ति को दोबारा शुरू करने, फिर से विश्वास करने या अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए जरूरत है। क्योंकि अंततः सच्ची सफलता वह नहीं है जो हम अकेले हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों में प्रेरित करते हैं। और जब आप किसी को ऊपर उठने में मदद करते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा आपको और भी ऊंचा उठाने का रास्ता ढूंढ लेता है। अनुशासन, दृढ़ता, उद्देश्य, 3 शब्द जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और जो उन सभी की जिंदगी बदल सकते हैं जिन तक आप अब पहुंचने का फैसला करते हैं।